कि असल में केवल गोदी मीडिया ने हवा बनाई है, जिससे लगता है कि बहुत ताकतवर आदमी है। ताकतवर आदमी अगर होता तो 11 राज्यों में विपक्ष की सरकारें नहीं होती। ताकतवर व्यक्ति अगर होता तो उसकी पार्टी के केवल 37% वोट हैं, 41% वोट एनडीए का है। मतलब आज भी जिन लोगों ने वोट दिया पिछले चुनाव में 2019 के अंदर, जिन्होंने चुनाव में वोट दिया, वो सब लोगों ने जो है वो ज़्यादा वोट विपक्ष को दिया, मोदी जी के पक्ष में कम वोट देने का काम किया। तो इसलिए ये बहुत एक मिथ बना दिया गया है गोदी मीडिया के माध्यम से कि बड़ी भारी उनकी ताकत है। उनकी ऐसी कोई ताकत नहीं है, नहीं तो 550 से ज़्यादा सभाएं की हैं। मतलब मोदी जी, अमित शाह जी और उनकी पूरी टीम ने 550 सभाएं की हैं। अगर इतनी बढ़िया काम आपका 2014 से चल रहा है, अगर आपकी सरकारें इतनी बढ़िया काम कर रही हैं, तो फिर आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं थी। और राजस्थान के अंदर जो आखिरी दिन आपने पूरा का पूरा जो एक अब जो ऐसी घृणित घटनाएं हुई थी, है ना, जिनको आके उल्लेख ही नहीं करना चाहिए, उनका उल्लेख करके आप पोलराइजेशन करके वोट लेने की कोशिश कर रहे हो, ये करने की आपको ज़रूरत ही नहीं थी, है ना। तो ये बताता है कि आप बहुत कमज़ोर फुटिंग के ऊपर हो, और जो है इंडिया गठबंधन बहुत बड़ी ताकत के साथ खड़ा है। आज यहाँ पे सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का जो है इंडिया गठबंधन को लेकर के समर्थन की बात हुई, अनकंडीशनल समर्थन की उन्होंने बात की है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उसी संदर्भ में सुनीलम जी मौजूद हैं। सुनीलम जी, बात इंडिया गठबंधन की हो रही है, लेकिन क्या वो गठबंधन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, बहुत सारे सवाल उस पर भी खड़े हो रहे हैं। मुझे लगता है कि उसके ऊपर सवाल खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें जो 26 पार्टियां हैं वो सभी कमिटेड हैं, और असल में ये देश की इस समय ज़रूरत है। अगर लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, देश बचाना है, तो इंडिया गठबंधन को ही चलाना पड़ेगा। अब उसका वैचारिक आधार क्या होगा, उसके कार्यक्रम क्या होंगे, इसको लेकर के लगातार बातचीत चल रही है। आपको मालूम है कि जो मुख्य मुद्दा है ना, वो मुख्य मुद्दा है सामाजिक न्याय का मुद्दा, जाति जनगणना का मुद्दा। मुख्य मुद्दा जो है उसका फेडरलिज्म का, संघवाद का मुद्दा है उसके अंदर महंगाई, बेरोजगारी के ऊपर जो है वो रोक लगाने का मुद्दा है। तो ये सब मुद्दे हैं। मुझे लगता है कि अभी 5 राज्यों के चुनाव के अंदर अगर कांग्रेस ने अगर जो है सबको साथ लेकर के अगर वो चले होते, उनको रिजल्ट भी बेहतर मिलता और इंडिया गठबंधन की एक साख भी आगे बनती। लेकिन अभी देरी नहीं हुई है, और मुझे लगता है कि 3 दिसंबर के रिज़ल्ट आने के तत्काल बाद उसकी मीटिंग होगी, और उसके अंदर जो भी जो है डिटेल्स वो वर्कआउट करने का काम हो जाएगा। मुझे ये भी लगता है, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर जो रैली तय हुई थी भोपाल के अंदर, अगर वो रैली कमलनाथ जी ने होने दी होती तो उसका कांग्रेस को बहुत लाभ मिलता, इंडिया गठबंधन को तो मिलता ही, क्योंकि असल में जो इस समय जो पूरा है मसला, वो एक सोशल जस्टिस के ऊपर जाकर के टिक गया है। और पूरे देश के अंदर वो जो जमातें हैं जो मतलब हज़ारों साल से वंचित रही हैं, उनको भागीदारी मिले, नौकरी के अंदर भी भागीदारी मिले, उन्हें शिक्षा के क्षेत्र के अंदर भी उनको पूरी हिस्सेदारी मिले, ये मूल मुद्दा बना हुआ है। मुझे लगता है कि केवल गारंटीज़ के ऊपर जो चुनाव हुआ है इस बार, वो बहुत दुखद है। गारंटीज़ प्रोग्राम्स हैं, लेकिन जो मूल चुनाव है वो वैचारिक आधार के ऊपर होना चाहिए। तो इस समय जो विचार काम कर रहा है वो देश को बचाने का ही विचार है, संविधान को बचाने का विचार है, और उसके ऊपर सब एक हैं। एक और बात कह के मैं समाप्त करूंगा कि अखिलेश यादव जी ने एक जो पीडीए का एक पूरा सोच लेकर के आया है, पिछड़ा, दलित, आप उसे अल्पसंख्यक अलायंस कहिए या प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस कहिए, या आप प्रोग्रेसिव डेवलपमेंटल अलायंस कहिए, या आप उसको जो है दलित, पिछड़ा और आदिवासी अलायंस कहिए, या आप उसे पिछड़ा, दलित और ऐसे अगड़े लोगों का, जिनको कि सुप्रीम कोर्ट अभी 10% दे रहा है, मतलब एक इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो लोग हैं उनको, वो सब लोगों का एक अलायंस मुझे लगता है बनेगा, और वो जो है जवाब देगा। और जो भी इस बातचीत को देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, उन्हें याद रखना चाहिए। आपने खुद अपनी इंटरव्यू में ये कहा कि पीडीए अलायंस है, इंडिया अलायंस है। खुद आपने कहा कि कमलनाथ जी ने रैली नहीं होने दी, तो खुद जब इंडिया और एनडीए सब कंफ्यूज हैं तो कैसे काम चलेगा? कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये जो बात है, ये मैंने अपनी बात कही है ना, मैं इंडिया अलायंस का प्रवक्ता नहीं हूँ।
है ना। मैं केवल, और पीडीए की जब मैंने बात कही तो मैंने कहा वो एक वैचारिक आधार होगा। आफ्टर ऑल ये जो इंडिया गठबंधन होगा ये हवा में तो नहीं होगा, ये एक विचारधारा, वो विचारधारा जो आज़ादी के आंदोलन के मूल्यों को लेकर के चलेगी, वो विचारधारा जो समाजवादी आंदोलन के मूल्यों को लेकर चलेगी, वो विचारधारा जो गांधी के मूल्यों को लेकर के चलेगी, वो विचारधारा का जो है ये एक समागम होगा। तो यही इसीलिए मैंने कहा कोई कंट्रडिक्शन नहीं है। आखिरी सवाल आपसे ये है कि जी। पैलेस्टाइन को लेकर के जो आपने कहा, जिस तरह से फिलिस्तीनियों पर, बच्चों पर जुल्म हुआ, आप भविष्य क्या देखते हैं दुनिया का? देखिए, ये इससे ज़्यादा दुखद दुनिया की, ये जो जिसे कहा जाए कि जो 2 वर्ल्ड वॉर हुए उसके बाद की ये सबसे बड़ी ट्रेजिडी है। ट्रेजिडी ये मानव निर्मित है, ये इज़राइल और अमेरिका के द्वारा थोपी हुई है। वो जिसे ईविल एक्सिस कहते हैं, सीरिया, ईरान से लेकर के पूरा पाकिस्तान तक, उससे बदला लेने के लिए वो कार्रवाई की गई है। लेकिन उन्होंने जो कुछ काम किया है, आप अगर हज़ारों बच्चों को अस्पताल में जा कर के अगर आप बम्बार्डिंग करके उन्हें ख़त्म करने का काम करो तो पूरी दुनिया में कोई भी इसे जायज़ नहीं ठहरा सकता, उसकी निंदा की जानी चाहिए। भारत के जो लोग हैं, मुझे याद है यासिर अराफात के साथ मैंने भी मुलाकात उनसे की थी, रामल्ला के अंदर मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, और जब भारत के अंदर भी वो आते थे तो भारतवासी जो है पलके बिछा करके उनका स्वागत करते थे। वो जो एक भावना है वो आज भी इस देश के अंदर कायम है। भारतवासी फ़िलिस्तीन के साथ हैं, फ़िलिस्तीन के संघर्ष के साथ हैं, उसकी आज़ादी के साथ हैं, फ़िलिस्तीन राष्ट्र के साथ हैं। ये चाहे मोदी की सरकार इज़राइल के साथ में तमाम किस्म के समझौते करती है, अब उसके पेगासस भी उसका एक कारण होता है, तमाम किस्म के हथियार जो उससे ख़रीदते हैं वो भी कारण रहता है, अमेरिका का दबाव है वो भी कारण रहता है, तमाम सारे जो नस्ली सोच है इनका वो भी एक कारण रहता है ना। हिटलर भी एक इनका वो बना हुआ है वह प्रेरणा स्रोत। तो बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण से ये जो है इज़राइल का साथ देते हैं, लेकिन इस देश की जनता फ़िलिस्तीनियों के साथ है।